Hello students, question number 19 from JEE Main 2021, 26 August, shift 1. The question is, let ABC be a triangle with A minus 3, 1 and angle ACB equal to theta. If the equation of the median through B is 2x plus y minus 3 equal to 0 and the equation of the angle bisector of C is 7x minus 4y minus 1 equal to 0, देन tan थीटा बताना है क्या आएगा। तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन मान लेते हैं। ये पॉइंट ए मान लेते हैं -3, 1 एंगल ए सी बी, मतलब इसको मैं बी और इसको सी मान लो अगर, तो ये ए सी बी जो है, ये वाला एंगल जो है, ये थीटा गिवन है हमें। एंड इफ द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी इज, मीडियन थ्रू बी यानी कि मिड पॉइंट से पास करा देंगे, तो मीडियन थ्रू बी जो गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। एंड द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा वो हमें गिवन है कि वो है 7x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2 अगर ये पूरा एंगल सी जो है वो थीटा अगर है तो हमें इसका पूछा है कि tan थीटा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा कॉमा बीटा अगर मान लूँ मैं सी के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। और साथ में ये जो सी पॉइंट है इस लाइन पर भी होगा एंगल बाइसेक्टर पर, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली इक्वेशन तो आ जाएगी 7 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि इस पर सेटिस्फाई करेगा जो सी के कोऑर्डिनेट्स है। इसके बाद इनके मिड पॉइंट निकालूंगा तो आएगा अल्फा माइनस 3/2 कॉमा बीटा प्लस 1/2, मिड पॉइंट हो जाएगा ये वाला। इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूँ, यानी कि ये ई के कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास। तो ई के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू अल्फा माइनस 3/2 प्लस वाई विच इज़ बीटा प्लस 1/2 एंड आएगा -3 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 6, अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा एंड -6 -12 प्लस 1 करेंगे तो -11 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा मैं। इस इक्वेशन को मैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग अब कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ 8 अल्फा आएगा प्लस आएगा 4 बीटा एंड माइनस आएगा 44 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7 अल्फा एंड माइनस 4 बीटा और है -1 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दूंगा अगर मैं डायरेक्टली, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 अल्फा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 15 3 45 यानी कि 3 हो जाएगा। इसके बाद 7 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो 7 इंटू 3 माइनस 4 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7 या 21 माइनस 1 करूँगा तो बचेगा 20, तो -4 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -20, यानी कि बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो मेरे पास सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, 5। अगर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो अब देखो मुझे ये एंगल निकालना है अगर, तो मैं ए सी और सी डी लाइन के बीच का एंगल निकाल लूँगा, उसका डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ऐसा करता हूँ मैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए सी पहले तो निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए सी की बात करें अगर, तो ए पॉइंट मेरे पास है -3, 1 एंड सी पॉइंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर दिस। तो यहाँ आ जाएगा 5 -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो यानी कि हो जाएगा ये 4/6 यानी कि 2/3 हो जाएगा हमारा ए सी लाइन का स्लोप। उसके बाद फिर सी डी लाइन का स्लोप निकालने के, तो सी डी लाइन का स्लोप तो ऑलरेडी हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन सी डी, क्योंकि लाइन सी डी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो 7/4 जो है इसका स्लोप है। यहाँ से हम लोग tan थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि होगी m1 माइनस m2 यानी कि 2/3 माइनस 7/4 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 यानी कि 2/3 इंटू 7/4 के पूरे का मॉड्यूलस। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 7 या 21 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, जो कि नीचे भी आएगा तो उससे कैंसिल आउट कर दूंगा मैं सीधा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 7 दूनी 14 ये पूरे का मॉड्यूलस।
तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस करूँगा तो 7 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर दोनों को ऐड करने पर 26, ये पूरे का मॉड्यूलस। और इसका वैल्यू बेसिकली हमें, मॉड्यूलस तो खैर हमने लगा ही दिया क्योंकि हर नेगेटिव आ रहा था तो पॉजिटिव कर दिया उसको, तो ये 1/2 आ रहा है tan θ/2 की वैल्यू। और हमसे पूछा है कि tan थीटा क्या होगा। अगर tan θ/2 की वैल्यू 1/2 है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ऊपर 1 एंड नीचे आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1 एंड ऊपर पहुँच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 आ जाएगा इसका वैल्यू, जो कि होगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।